बच्चन महाराज साहब, भाग 7वां, सवाल व जवाब। सवाल: शब्द कैसे प्रकट हुआ और पहले कहां था? जवाब: भंडार से जब धार रवां हुई तब शब्द प्रकट हुआ। पहले उसमें गुप्त था। जहां हरकत है वहां शब्द प्रकट है। जस अग्नि तद रूप पखान, तस तद रूपी शब्द अनाम। सवाल: चैतन्य शुद्ध है, फिर अपवित्र कैसे हुआ? जवाब: जस जल परत भूमि गदलाना, तस जीव माया संग लिपटाना। यानी जैसे पानी जमीन पर पड़ने से गदला हो जाता है, वैसे ही चैतन्य माया के साथ मिलने से मैला होता है। सवाल: अनहद शब्द किसको कहते हैं? जवाब: असल में लफ्ज अनाहत है। जिसका आहत या कारण नहीं है उसको अनहद कहते हैं, यानी जो आप से आप हो रहा है। आदि और अंत उसका है बेहद, इस सबब से कहें उसे अनहद। चैतन्य शक्ति के इजहार को ध्वन्यात्मक शब्द या नाम कहते हैं, और शब्द जो लिखने और पढ़ने में आता है उसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। जो लीलाधारी का नाम है वो सिफाती है, जाती नहीं है। जैसे गिरधारी, मुरारी, गोपाल वगैरह। गिर यानी पहाड़ को कृष्ण जी ने उंगली पर उठाया तब गिरधारी नाम उनका हुआ, और मुरा दैत्य को मारा तब मुरारी उनका नाम हुआ, और गौओं को पालते थे इसलिए गोपाल नाम हुआ। पातंजल योग शास्त्र में शब्द की महिमा की है, मगर ये नहीं निर्णय किया है कि कौन शब्द खींचने वाला है और कौन नीचे गिराने वाला है। जो निदा खींचे है ऊंचे को तुझे, जान वह धुन आई ऊंचे से तुझे। सुन के जो आवाज जागे कामना, काल की आवाज है घर घालना। सवाल: अनामी पुरुष में विकार कैसे हुआ? जवाब: असल में विकार नहीं है, वो भी चैतन्य है, मगर कमी वेशी का फर्क है। जैसे इस सूरज के सामने एक चिराग जलाकर रख दो तो बिल्कुल अंधेरा मालूम होगा, या जैसे ये सूरज दूसरे सूरज के सन्मुख, जो कि 1000 गुना विशेष प्रकाशवान है, धुंधला मालूम पड़ेगा। मगर हैं दोनों प्रकाशवान, सिर्फ कमी बेशी का फर्क है। ऐसे ही अनामी पुरुष के नीचे और ऊपर के हिस्से का भेद है। चैतन्यता की न्यूनता यानी कमी से ज्ञाता पर जो असर होता है उसको विकार या भ्रम या माया कहते हैं। वो भी चैतन्य है मगर न्यून है। जैसे तुम्हारे पैर के तलवे या नाखून में जो चैतन्य है और दिमाग का जो चैतन्य है उसमें फर्क है। आलमे सगीर और आलमे कबीर कहा है, यानी जैसे बाहर रचना है उसी तरह छोटे पैमाने पर पिंड की भी रचना हुई है। अगर चैतन्य में दर्जात न होते तो रचना न होती। वेदांती जो ब्रह्म ब्रह्म कहते फिरते हैं, उन्होंने कमी वेशी का फर्क नहीं जाना, चैतन्य को यकसा समझा। ये उनकी गलती है। संत कहते हैं कि न्यून देश को छोड़ो, परिपूर्ण देश में चलो। इसी को
अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। हर तरह के विद्या वाले जो आते हैं उनके लिए ख्याली चर्चा की जाती है। मसलन सूरज चांद कैसे हुए, रचना के पेशतर क्या हालत थी, किस तरह चंद ताकतें यहाँ कार्रवाई कर रही हैं। जब तक बमुजीब इल्म कानून कुदरत इनको सबूत नहीं दिया जाता है तब तक कायल नहीं होते हैं, और जो कि अभ्यासी हैं उनके लिए अमली चर्चा की जाती है। पर ख्याली चर्चा करना भी एक किस्म की बुनियाद डालना है। इसलिए कभी कभी ख्याली चर्चा होने में मुज़ायका नहीं है। हम तो आड़त का काम करते हैं, दया से ये सेवा मिली है। जैसा कोई ग्राहक आता है वैसी उसको चीज दिखाते हैं। जौहरी के पास अगर कोई तरकारी लेने आता है तो वो उसको निकाल बाहर करता है। वैसे ही यहाँ कोई कर्मी भरमी आता है तो उस पर तवज्जो नहीं की जाती। सिर्फ सच्चे ग्राहक के वास्ते सब तरह की चर्चा की जाती है।